सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं बरेली आया हूँ। आज बरेली के एक प्रसिद्ध साहित्यकार छाया अग्रवाल से एक छोटी सी भेंट वार्ता हमने लिया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। आपसे निवेदन है कि आप इस भेंट वार्ता को पूरी सुने और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए हम देखते हैं छाया अग्रवाल जी आज के ज्वलंत साहित्य के विषय पर क्या जवाब देती है। अच्छा, आप तो बरेली के साहित्यकार हैं। हाँ जी, पहले हमारे हाँ। दर्शकों को आप अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। मेरा नाम छाया अग्रवाल है और मैं बरेली से ही रहने वाली हूँ, बरेली की। और फिलहाल इस समय मैं दिल्ली रह रही हूँ। आप किस विधाओं में आप किन विधाओं में आप ज़्यादा बेहतर लिख रहे हैं? मैं गद्य में ही लिखती हूँ। मैं गद्य ही लिखती हूँ और 2 उपन्यास मेरे आ चुके हैं, कहानी संग्रह है और लघु कथा बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिखी हैं, लेकिन 40-50 लघु कथाएं लिख चुकी हूँ मैं। अच्छा, आप उपन्यास जो लिखना शुरू किए हैं, तो उपन्यास और कहानी लिखने में आप किसमें ज़्यादा सक्षम महसूस करते हैं? मुझे उपन्यास लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ आप अपनी भावनाओं का, और आपको शब्दों की कोई बंदिश नहीं होती है, तो आप विस्तार से अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज के पाठक जब लघुकथा की ओर लौट रहे हैं, तो लघुकथा के इस माहौल में, जबकि कहानी भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, आपको उपन्यास से को लोग पढ़ना चाहेंगे? उपन्यास पाठक कम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ तो रही हैं, क्योंकि मैंने जो मुजाहिदा लिखा है उस उपन्यास के लिए मेरे पास बहुत दूर दूर से फ़ोन आए, तो मुझे अच्छा लगा। कश्मीर से भी आए और बहुत दूर दूर से फ़ोन आए, तो मुझे लग रहा है कि पाठक पढ़ तो रहे ही हैं। और लघु कथाओं में ये है कि थोड़ा सा मारक क्षमता होनी चाहिए उसमें, और गागर में सागर भरने वाली बात होती है। तो लघु कथा आप प्री प्लान करके नहीं लिख सकते, वो अचानक से आपके दिमाग में आए तभी आप लिख सकते हो लघु कथा। जी जी। तो वो आप तो कितनी कहानियाँ लिख चुकी हैं? कहानियाँ तो 180-90 कहानियाँ लिख चुकी हूँ मैं, और 40-50 लघु कथाएँ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ छंदमुक्त कविताएँ भी लिखी हैं मैंने, और भजन भी लिखे हैं। तो आपके कहानियाँ कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई है, किस किस पत्रिका मेरी में? हंस में आ चुकी है, सरिता में आ चुकी है, और नूतन कहानियाँ और बच्चों की पत्रिकाओं में मेरी काफ़ी आ चुकी हैं, अमर उजाला में, और प्रेरणा अंशु है, स्थानीय पत्रिकाएं जी हैं। जी। हाँ, तो आप तो बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। हाँ जी। तो आप अपने पसंद के कोई कथाकार का नाम बतलाइए, पहले के। प्रेमचंद के ज़माने में आप हाँ, किनकी कहानियाँ पसंद मैं करते? प्रेमचंद जी और शहादत अली मंटो, 2 की कहानियाँ मैं मुझे बहुत पसंद है। ये 2 मेरे आदर्श हैं। और आज के कथाकारों में किसको पसंद? आज के कथाकारों में बहुत सारे लगे। बहुत सारे हैं आज तो। हाँ, सबका एक नाम लीजिए तो दूसरे हाँ। खपा हो जाएंगे, है ना? हाँ, तो हाँ, आज तो बहुत सारे, बहुत लोग अच्छा लिख रहे हैं आज तो। जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा है कि आप उसे आप बरेली में आकर मिलने का, और आप इसी तरह आगे भी लिखती रहें, मेरी ख्वाहिश है। और आप निश्चित तौर पर जब इतनी अच्छी अच्छी पत्रिकाओं में छपी हैं, तो आप बेहतर लिख रही हैं। अब आपने जो किताब दिया है, आपकी कितनी किताबें छप चुकी हैं? मेरे 2 उपन्यास और 1 कहानी संग्रह, और 1 कहानी संग्रह प्रेस में पड़ा हुआ है। आप क्या करती हैं? मूलतः गृहिणी है क्या, और कहीं काम करती मैं आयुर्वेदिक कंपनी में काम करती थी, अब नहीं कर रही हूँ इस समय। हैं? अच्छा, मूलतः गृहिणी है। जी, इस समय तो गृहिणी अच्छा, हूँ। आपको लगता है कि सोशल मीडिया में आज अधिक लोग पढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया अगर हमारे लिए नुकसानदायक है तो फ़ायदेमंद भी बहुत है, क्योंकि सोशल मीडिया से हम बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, और लोग जो तुरंत रिस्पांस मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभिनय में फिल्में लोग कम देखते हैं, लेकिन जो नाटक है उस पर अच्छा रिस्पांस मिलता है एक कलाकार को। तो वही है, सोशल मीडिया पे अच्छा रिस्पांस दिखता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। आप बरेली की हैं जी। और एक सशक्त कथा लेखिका हैं, और कवित्री हैं। तो मैं तो आपको हाइकू के रूप में जानता हूँ। आप अपना नाम दर्शकों को बताइए और संक्षिप्त बताइए कि और क्या करती हैं। मैं मधु दीक्षित। और जी। मैं मधु दीक्षित हाथरस की रहने वाली हूँ, लेकिन पिछले 35 साल से मैं बरेली में हूँ। और पहले काफ़ी लेखन रहा। 11th क्लास से मैंने लिखा और एमए तक लिखा, और
काफ़ी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। किन किन फिर कुछ पत्रिकाओं के नाम बताइए जिसमें पंजाब केसरी, अमर उजाला, मुक्ता, अरबार कलाम, काफ़ी में निकला, सपनों की सेल्फी और हाइकू कोश, विश्व हाइकू कोश निकला जी, है। जी। उसमें भी मेरे हाइकू निकले हैं। और हाइकू पर आपकी किताबें भी आई है क्या? जी, हाइकू पे किताब कितनी भी है। किताबें लिखी? अभी एक आई है और कुल मिला के अभी तक 3 किताबें पब्लिश हो गई 3 हैं। किताबें। और किस विधा में आप लिख रही हैं? और क्षणिकाओं में लिख रही हूँ, लघु कथा भी लिखी है, बड़ी छड़काएँ तो मैंने सुना बहुत अच्छी छड़िका लिख रही है। और बड़ी कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन फिलहाल फोकस जी, जी। छड़काओ और बहुत अच्छी बात है। आज के समय में, व्यस्त समय में छड़िका और लघु कथा ये अधिक पढ़ी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। कम समय में लिख ली जाती है और कम समय में पढ़ ली जाती है। पढ़ ली इसका जाती ये है। फायदा है। अधिकांश लोग पढ़ लेते हैं। जी, जी। लेखक लोग तो बड़ी बड़ी कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आम पाठक है वो चाहे अखबार हो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहते हैं कि कम समय में हम अधिक से अधिक ये चीज़ें पढ़ सकें। तो इस महीने से आप इस अच्छी विधा को पकड़ी है। तो आप कब से लिखना आपने आरंभ किया है? सर, लिखना हमने 11th क्लास से शुरू किया था और MA तक लिखा। और मान लीजिए 10-12 साल हमने लगातार लिखा, लेकिन शादी के बाद कुछ परिस्थिति ऐसी हुई, फिजिकल कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं रही, तो वो लेखन रुक गया। और फिर ये दोबारा से शुरुआत हुई है कोरोना काल से। फिर हमारी सक्रियता बढ़ी है कोरोना काल से। कितनी पुस्तकें आप छप चुकी है? 3। एक हिंदी नवगीत में है जी। और एक अमृत राय के ऊपर पूरा लिखा, वो हमने रिसर्च की थी, उनके साथ उपन्यास की। और आप हिंदी नवगीत तो सर हमारा पहला काम है, नवगीत के ऊपर, बिंबर प्रतीक के ऊपर जब हमने रिसर्च की थी, तो ये किसी ने उस टॉपिक पे काम नहीं किया था जब तक। हाँ, क्या बोल रहे थे? जो हमने शोध कार्य किया है हिंदी नवगीत के ऊपर, तो ये पहला शोध कार्य रहा हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके आवास पर आज हम लोग मिले आपसे। बहुत बहुत और आप आगे भी सबका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।